अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसान गोकर। एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद टकराव जीत का में काशिफ शब्बीर, अबू बकर और बदियुज़्ज़मा भाई हमारे साथ मौजूद है। जनाब यारी आज है मैच बड़ा तरीन, क्योंकि कोई मैच छोटा नहीं है इस वर्ल्ड कप का। ये तो हमने सीख लिया जब से अफगानिस्तान जीता। तो नीदरलैंड्स होगी अगेंस्ट न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। तो जी अब पाकिस्तान ने खेलना है 20 को, 20 के बड़े मैचेस भी हैं। मैं तो आज के मैच के बारे में ये सोच रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका को एज है बहुत ज़्यादा, कि साउथ अफ्रीका कंटिन्यूटी में है। एक तो बड़े मैच भी जीत गई वो, फिर उसके बाद अब वो उनको ये छोटा मैच मिल गया, तो वो अपने पॉइंट्स टेबल पे बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी, सेम एज इंडिया जो अपने पॉइंट्स टेबल पे स्ट्रांग है। ये दो टीमें और तीसरी न्यूजीलैंड। अब ये जो चौथे में गड़बड़ हो गई है, एक आधा मैच किसी ने जीत लिया, ऊपर आ गए, उसके अंदर छोटी टीमें हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो बड़ी टीमें जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और इंडिया, ये बड़ी टीमें हैं इस वर्ल्ड कप की। एक मैच हारने से हम छोटी टीम नहीं बनते। तो आज के मैच और आने वाले पॉइंट टेबल और वर्ल्ड कप की सारी सिचुएशन और भारत के अंदर ऑब्वियसली जो पाकिस्तान टीम है उसके साथ एक अलग किस्म का भी सलूक रवा, तो उस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन वर्ल्ड कप का मज़ा अब हम नहीं कह रहे फीका पड़ा है। इंटरनेशनल 12-15 वेब्स हैं जिन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया है, आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं और दुनिया के अच्छे अच्छे प्लेयर्स इस पर आर्टिकल लिख रहे हैं कि वर्ल्ड कप का मज़ा ऑलमोस्ट फीका है। कल का ग्राउंड खाली था, ग्राउंड्स की सिचुएशन तो ना होने के बराबर है। तो आईसीसी के होश अब ठिकाने आएंगे कि एक मैच में टिकट भर जाएंगे, बाकी मैच जाएंगे खाली। तो ये है सिचुएशन काशिफ शबीर साहब। देखिए ये तो हम हर पहले दिन से मेरे ख्याल हम डिस्कस कर रहे हैं कि ग्राउंड जो हैं वो खाली हैं, फीका है, सब कुछ है। ये तो सिलसिला चलता रहेगा और यही चलता रहना है सिलसिला। लेकिन जहाँ तक आपने टीमों की बात की, मेरा ख्याल है अभी आप बहुत जल्दी फैसला करने में कर रहे हैं टीमों के बारे में। अभी भी बहुत मैचेस पड़े हैं, पाकिस्तान के 6 मैच पड़े हैं और इसी तरीके से बाकी टीमों के भी 5-5, 6-6 मैच पड़े हैं। अभी कुछ भी टर्न अराउंड किसी लम्हे पे भी हो सकता है। अगर एक अपसेट हो सकता है टूर्नामेंट का कि अफ़गानिस्तान हरा दे ऑस्ट्रेलिया को, तो साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान सारी टीमें अहलियत रखती हैं अपसेट देने के लिए और इंशाल्लाह अपसेट होगा भी। आप देखेंगे किसी पाकिस्तान अपसेट नहीं करेगी भाई, पाकिस्तान टक्कर के पाकिस्तान भी अपसेट कर सकती है। लेकिन कल के मैच की आपने बात ही नहीं की। आपने कल का जो जबरदस्त मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का, श्रीलंका ने वही काम किया जो पाकिस्तान ने किया। 160 पे 2 खिलाड़ी आउट और 199 पे पूरी टीम जो है वो बुक हो गई ऑस्ट्रेलिया की और श्रीलंका की। और कल मैं समझता हूँ कि बड़े ही गैर जिम्मेदाराना गेम खेली। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुसाल मेंडिस जो है वो कप्तान बन गया तो अब थोड़े तमीज से खेलेगा, कोई एहतियात करेगा। जब तक ये श्रीलंका दोस्ती यारी नहीं छोड़ेंगे तो जीतेंगे नहीं। दोस्ती यारी वाला बड़ा मसला है श्रीलंका में। लेकिन कल बड़ी अच्छी फील्डिंग की दाद देनी चाहिए। समारा खान को खिला दिया। जी बिल्कुल। देखें फील्डिंग की दाद देनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया की, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि शुरू में उसको खूब मार पड़ी जैम्पा को, लेकिन ये है कि उन्होंने परसिस्ट किया जैम्पा के साथ और फिर जैम्पा ने कमबैक किया, बड़ा अच्छा कंट्रोल किया, बड़ा अच्छा कमबैक किया। लेकिन बॉलिंग बैटिंग में समझता हूँ अभी भी ऑस्ट्रेलिया के डगमगा ही रही है। अगर आप देखें कि मैं चले इस पर आज ना थोड़ी आप लोगों से कल भी हम कर रहे थे रात में बात, लेकिन मुझे ना कुछ कन्विंसिंग विक्ट्री, दुनिया भरी कह रही है कोई कन्विंसिंग विक्ट्री नहीं थी कि यार हम कहें कि कन्विंसिंग विक्ट्री थी अबू बकर साहब को। लगता है आपको 5 खिलाड़ी आउट यार 200 रन पर भी, और बिल्कुल मैक्सवेल आके चार्ज कर रहा था, ठीक है, वरना 50 करके तो जा रहे थे। 50 मार्च ने भी 50 कर लिए, इंग्लिश ने भी कर लिए, ठीक हो गया, पर जा रहे थे उस तरह से। एक होता है ना ग्रिप के साथ, हाँ भी आए, एक आधा 2 खिलाड़ी आउट हुए और हम जीत गए। असलान ऑस्ट्रेलिया इज़ येट टू बी एट देयर बेस्ट। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। ऑस्ट्रेलिया का कल का जो मैच उन्होंने जीता, इट्स नॉट एज़ कन्विंसिंग जो उनका लेवल और जिस तरह की ब्रांड ऑफ क्रिकेट वो खेलते हैं। और पाकिस्तान के मैच से पहले तो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की सिचुएशन ऑलमोस्ट डिफरेंट, बिल्कुल सेम है ऑलमोस्ट, कि दोनों टीमें अपने बेस्ट पे अभी नहीं हैं। पाकिस्तान अपना पिछला मैच हारी हुई है और पाकिस्तान भी डेफिनेटली चाहेगी कि बाउंस बैक करे। ऑस्ट्रेलिया ऑल्दो पिछला मैच जीती है लेकिन उससे पहले हार चुकी है और ऑस्ट्रेलिया चाहेगी कि वो वापस अपना एक मोरल वापस रिहेबिलिटेट करें और वापस उस पोजीशन में आएँ जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया जानी जाती है। लास्ट टाइम हमें तो शायद याद भी नहीं पड़ता कि कब हमने इस तरह की डिबेट देखी होगी कि ऑस्ट्रेलिया वो मैच जीतेगा या ये मैच हारेगा तो फिर आगे जाएगा। ऑस्ट्रेलिया एक मोमेंटम के साथ आती है और सारी टीमों को पिछाड़ते हुए चली जाती है और हमेशा क्वेश्चन तो सिर्फ ये होता है कि ऑस्ट्रेलिया को कौन हराएगा। तो रही बात अपसेट की, तो कल ये ऑन द कार्ड्स था, ऑस्ट्रेलिया ने हराना था श्रीलंका को। एक अफगानिस्तान के अपसेट करने से अब ये बिल्कुल कार्ड सेट नहीं हो गया कि हर टीम जो है ना वो अपसेट की तरफ करेगी। उसका रीज़न ये है कि श्रीलंका बहुत स्क्रैम्बल हुई हुई है बिल्कुल।
और उनकी टीम बिल्कुल एडजस्ट नहीं हो पा रही है, कॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं बन पा रहा, बैक टू बैक उनको जो है ना हिट बैक्स हो रही हैं इंजरीज की सूरत में, और जो रही सही कसर थी कप्तान के इंजर्ड होने से हो गई। तो इस सिचुएशन में आप एक टीम को एक्सपेक्ट करें कि वो ऑस्ट्रेलिया के लेवल की टीम को हराए, बहुत सर मुश्किल है। नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के हरा सकती थी, वो लोग 70-80 रन शॉर्ट थे। बदी भाई कल की विक्ट्री कोई ऐसी कन्विंसिंग विक्ट्री नहीं थी। हाँ ना भाई, कर सकते थे, 280 करते तो काम उतर जाता ऑस्ट्रेलिया। 400 करते तो बिल्कुल जीत जाता। नहीं सर, 280 पर ज्यादा भी शॉट ऑस्ट्रेलिया नहीं थे। फंस जाती। अब बदी भाई क्या कहते हैं? देखिए असान भाई, सबसे पहले तो आपने जो ऊपर 4 टीमों का तज़किरा किया और आपने तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल छोटी टीम करार दिया। मुझे बड़ी हैरत हुई है कि एक दफा चैंपियन चले हार गए। अच्छा एक बात बताएं बदी भाई, एक अगर आपसे बात पूछो, अगर मैं करार ना देता आप इस पे मुझे कहते, ऐसे नहीं कहते ना, आप तो सीधी सीधी बात करते, इसलिए मैंने दिया। आप भी नेगेटिव तरीके से मशहूर होना चाह रहे हैं। ना ना, तौबा करें, इसकी जरूरत नहीं है अब। अच्छा, मैं मेरा कहने का मकसद, देखिए इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया बाउंस बैक करेंगे, ये लिख लें आप। और आपको ये 4 टीमों का मुकाबला नहीं होगा, ये 6 टीमों में तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है। और 6 टीमों में से 2 टीमें बाहर हो जाएंगी। लेकिन असल में ये है कि जो इंग्लैंड है वो जो उसको शिकस्त हुई है अफगानिस्तान के खिलाफ, उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा। क्योंकि एक ऐसी टीम जो दफाई चैंपियन है और इस तरीके से हार जाए तो उनमें एक खलबली ज़रूर मच जाती है। तो अब वो जिस तरीके से आएंगे वो आपको नज़र आएगा। और एक तो उनको जो कमी महसूस हो रही है बेन स्टोक की, फिर मोइन को वो नहीं खिला रहे, ये तो उनके पास है कि कमी महसूस हो रही है। दूसरा जो आपने जिक्र किया मैच जीतने का, देखिए एक टीम मुसलसल 2 मैच हारी हुई है। जब उसको असल मसला उसको क्या है कि वो चाह रहे थे कि हम जीत कर एक जीत की पटरी पे तो पहले चढ़ जाएं, फिर हम अपना बेस्ट से बेस्ट शो करने की कोशिश करेंगे। तो वो उनको एक जो फतह की जरूरत थी वो उन्होंने हासिल कर ली है। अब अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे तो आपको आगे आने वाले मैच में ऑस्ट्रेलिया डिफरेंट नजर आएगा। यार एक बात ये मैं बताएं आपको बदी बता भाई, दूं। आप सारे कहते हैं जी कम बैक करेगी, इंग्लैंड कम बैक करेगी, बड़ा स्ट्रॉन्ग कम बैक करेगी, ऑस्ट्रेलिया बड़ा स्ट्रॉन्ग कम बैक करेगी, पाकिस्तान क्यों नहीं करेगी? एक मैच आ रही है यार, 2 मैच जीती है, हम भी करेंगे बड़ा स्ट्रॉन्ग कम बैक। भाई करें, मैं तो कहता हूँ करें, करना चाहिए। आपको जो है वो आम असल में पता है क्या है? दूसरी टीमों में हमारी टीमों में फर्क क्या है? आम फर्क ये है कि वो लोग एकदम से जब देखते हैं कि यहाँ पर हमने खराबियां की, यहाँ हमने खामियां की, ये इसने अच्छा नहीं किया, फौरन चेंज कर देते हैं। हमारे यहाँ ये है कि हम चेंज ही नहीं कर रहे। एशिया अफगानिस्तान की सीरीज एशिया कप से लेके आज दिन तक हम उसी टीम से खेल रहे हैं भाई। तो चेंजिंग करेंगे। अब उसामा मीर जो है वो फिट हो गए, सुनने में आया था उनको बुखार था, आज पीसीबी कह रहे हैं कि मुकम्मल फिट है। फिर जो फखर थे उनके घुटने में तकलीफ थी, वो भी अब फिट हो गए। तो मेरे ख्याल में आप एक फैसला कर दें, आप उसामा मीर को शादाब की जगह ले आए। फखर को आपने अगर खिलाना है, आप कहते हैं कि बड़े मैचेस का प्लेयर है और इन विकेटों पर जब बैटिंग विकेट है वह रन करेगा, तो आप रिजवान को ओपन बेच के जो है फखर को 4 नंबर पे ले आए। थोड़ा सा फैसला करें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया यार की बदी टीम भाई कल हम अगर इस पे दो डिस्कस मैच कर रहे थे, हारी है- बड़ी मजे की एक डिस्कशन हुई। वो डॉक्टर हफीज साहब हमारे साथ थे, उन्होंने बड़े मजे की बात कही। उन्होंने कहा यार देखें, आप आंख के इलाज के लिए घुटने की दवाई ना दें, वरना आपका सारी चीजें खराब हो जाएंगी। आप रहने दें रिजवान को चौथे पे, फखर को अगर आप करना चाहते हैं तो इमाम के साथ रिप्लेस कर लें। क्या कहते हैं आप इस बारे में? देखिए रिप्लेस तो आप कुछ भी कर सकते हैं। पाकिस्तान टीम में ये है कि जब वो रिजवान कहेगा जी कि मैं 6 नंबर पे जो है अपने आप को बेहतर महसूस नहीं करता, मुझे 4 पे भेजें, तो 4 पे आ जाएगा। अभी भी बाबर को कहेगा यार मैं 4 नंबर पे सही नहीं हूँ, मुझे ओपन है, तो बाबर उसको मना नहीं करेगा। बाबर कहेगा आगे खेलो, क्योंकि बातचीत ही कुछ ऐसी है। और दूसरा मैं कह रहा हूँ इस वक्त आपको जीत की जरूरत है। अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच आपके लिए डू एंड डाई है। और अगर आपने ऑस्ट्रेलिया से आपको शिकस्त हो गई तो फिर आपको अफगानिस्तान वाला मैच आसान नहीं है भाई, ये लिख लें। क्योंकि चेन्नई की विकेट जो है वो स्पिनर के लिए 23 तारीख बहुत को ज्यादा साजगार है। और वहां पर आपको अफगानिस्तान से फिर ये कह दें कि हम अफगान को हरा देंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि वो स्पिन अटैक उनका बेहतरीन है। अगर वो पहली बैटिंग करके 250-60 भी कर लेते तो आप फंस जाएंगे, ये मैं आपको बता दूं। वाकई डू एंड डाई है मैच। नहीं वाकई सही कह रहे हैं। चेन्नई की विकेट को तो हमने देख लिया जिस तरह विकेट है, लेकिन जब दूसरा मैच चेन्नई में हुआ है वो बैटिंग ट्रैक था, वो उस तरह की स्पिनिंग ट्रैक नहीं था। एक जरा ब्रेक का वक्फा दें, मैं वापस आके आप तीनों चेन्नई से शुरू डू एंड डाई वाली बात चेन्नई से शुरू कर लेंगे। पहले जरा डू एंड डाई पर करते हैं, क्योंकि हम अगर ये मैच जीत जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के लिए तो डाई डाई है, हमारे लिए फिर भी डू आगे रह जाएगा करने का। वापस आते हैं जी ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। हाँ जनाब अली, चेन्नई से शुरू करना था हमने और बात करनी है अफगानिस्तान वाली बात पे, लेकिन उससे पहले डू और डाई।
देखें पहली बात तो ये है कि जो मैं आपको बता रहा था कि चेन्नई की विकेट पहले मैच में स्पिन थी, दूसरे मैच में बैटिंग ट्रैक में कन्वर्ट हो गई थी, इसलिए विकेट कैसी भी हो सकती है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान का वहाँ पर मैच है तो आप एक्सपेक्ट यही करें कि पाकिस्तान के खिलाफ ही विकेट बनेगी, ऐसी विकेट बनेगी जो सपोर्ट करेगी अफगानिस्तान को। और मुझे तो ये लग रहा है कि क्राउड भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होगा टुवर्ड्स अफगानिस्तान, इसलिए पाकिस्तान का वो मैच डेफिनेटली टफ होगा। ऑस्ट्रेलिया के मैच पे बात करें, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच जो है वो अच्छा टफ मैच डेफिनेटली होगा। ठीक हो गया पाकिस्तान के मैच में, सुना है अभी तक के खबरें हैं कि अभी बदी भाई बता रहे थे कि ज्वाइन जो मेरा रात को आएगा तो शायद पाकिस्तान के मैच में तो ज्वाइन नहीं करेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान के मैच में नहीं खेलेगा, अगले मैच से वो ज्वाइन करेगा। हमें यही टीम चाहिए पाकिस्तान ताकि हम इन टीम को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक सुपर फ्लैट हाईवे पिच तैयार होगी, वो सही है, जो कि कमाल का हाई स्कोरिंग मैच होगा। अब सिर्फ ये देखना है कि पाकिस्तान इस तरह की पिच पे ऑस्ट्रेलिया को इतना स्कोर करवाने, रोकने या करने की सलाहियत रखता है या नहीं। कल 2-3 दिन से हम ये देख रहे हैं कि भारतीय मीडिया एक प्रोपेगेंडा कर रहा है जी। 1% बंदे थे जिन्होंने ऐसी बात कर दी तो उनको आप नहीं ले सकते। हैदराबाद में बड़ा इस्तकबाल किया, तो हैदराबाद में इस्तकबाल की रीज़न है, पॉलिटिकल रीज़न है बहुत बड़ी। वो शुरू से स्टेट इंडिया के साथ नहीं जाना चाहती थी, तो वो बड़ी मैं ज़रा कुछ दिखाता हूँ जी अपने प्रोड्यूसर से, कहते हैं जी ज़रा बड़े मनाजिर हैं स्टेडियम के, बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ से आती हैं, ज़रा आपको कुछ सुनवाते हैं फिर आके उस पर बात करते हैं। सुन लें तो वो कह रहे हैं जी बड़ी यूं होता है वर्ल्ड कप, यूं होती है मेहमान नवाजी, यूं होता है वर्ल्ड कप, ऐसे होती है। इस तरह के स्लोगन्स का तो ना आईसीसी कोई जिसे कहते हैं कि इसको चेक एंड बैलेंस का कोई सिनारियो है, और ना बीसीसीआई करता है कि वेयर एज ऑन द अदर हैंड एक जेन्युइन ओपिनियन दी मिकी आर्थर ने कि बिल्कुल जिस तरह का मैच था ऐसे लग रहा था आईसीसी का इवेंट नहीं बल्कि कोई बायलैटरल सीरीज है बीसीसीआई की, उसका नोटिस ले लिया उन्होंने, उसका नोटिस ले लिया। लेकिन इस तरह की जो सिचुएशन है, देखें आप अगर एक ग्लोबल इवेंट कर रहे हैं तो आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है और आपके जो इंतजामात हैं उसमें भी ग्लोबलिज्म नज़र आना चाहिए। कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कोई मैच इंडिया के अलावा उसमें क्राउड ना होने के बराबर होता है, और सपोर्ट तो दूर की बात है, अगर होता भी है तो नेगेटिविटी फैलाई जाती है और एक अननेसेसरी किस्म के आप क्रिटिसिज्म स्टार्ट कर देते हैं, स्पेशली पाकिस्तान को टारगेट करके। आप वर्ड सुन रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा है, अच्छे तरह नहीं सिर्फ पाकिस्तान को नहीं। आपने देखा कल बांग्लादेश की जो आपने क्लिप चलाई उसमें बांग्लादेश के साथ भी ऐसे ही हुए, तो मतलब आप मिस कर गए कल, क्योंकि मुझे पता है आप एक अपने मामले में थे कुछ निजी, लेकिन बांग्लादेश में उन्होंने ये दिखाया जी कि बांग्लादेश की टीम कहती है जी हम जीतना आके इंडिया में, वो कहते हैं इंडिया में तुम तो क्या किसी के बारे में कोई बात नहीं सुनी जाएगी, सिर्फ यानी वर्ल्ड कप नहीं हो रहा, किसी को सपोर्ट नहीं। लेकिन नॉर्मली हमने देखा है कि इंटरनेशनली अरसलान आप तो कवर भी करते रहे और टीम के साथ भी मूव करते थे, इंग्लैंड जब टीम्स जाती हैं या ग्लोबल इवेंट हो, अरसलान क्या उन्हें इस तरह जेल में रखा जाता है? बिल्कुल ओपन उनको परमिशन होती है, कुछ बिल्कुल कंडीशंस के साथ कि ट्रैवल भी कर सकते हैं, शहर घूम सकते हैं, खाना बात बताएं, ये तो आप इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन टीम सर यहाँ आई, हम विटनेस हैं काशिफ शबीर साहब, आपने तो कमेंट्री की, तो मुल्तान तक गए, सारा कमेंट्री किया आपने। सर वो टीम गई है, ख़रीदारियाँ की हैं उन्होंने अपने घर वालों के लिए, जिनकी बेगमात थी उनके लिए, उन्होंने यहाँ से ट्रेडिशनल चीज़ें आराम से ख़रीदारियाँ की हैं सुपर मार्केट में, इस्लामाबाद के फिरते रहे जिन्ना सुपर मार्केट में। फिर मुल्तान गए, हुसैन आगाही बाज़ार लेकर जाया गया, खुद गए और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से घूम फिर खाने खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, होटल से बाहर जिसने जाना था जाए। पाकिस्तान टीम पे पाबंदी होती थी नहीं, लेकिन आपने देखा कि उसके बाद उन सब टीमों ने पाकिस्तान के बारे में रिमार्क्स भी बड़े ज़बरदस्त दिए, और पीएसएल में जब पूरी दुनिया से प्लेयर्स आए कितने अच्छी तरह से सबका इस्तकबाल हुआ। आप अगर इस सारे सिनारियों से अगर आईपीएल को निकाल दें और अगर पता चले कि आईपीएल नहीं हो रही, तो यही टीम्स जो इंडिया के गुण गाती हैं गलत नेगेटिविटी के ऊपर, आप ये टीम्स देखेंगे कि ये सबसे ज्यादा पाकिस्तान से भी ज्यादा ये बोलेंगे इंडिया के अगेंस्ट, क्योंकि जेन्युइन ओपिनियन ये है कि हॉस्पिटैलिटी बिल्कुल जीरो है। कल प्राइवेट रेस्टोरेंट में बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान की टीम के लिए डिनर अरेंज किया गया कि थोड़ा सा ये एक जेल से बाहर निकलें, थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज हो हमारे प्लेयर्स का। वो जब किया गया है, ये भी आपको बताऊं, जो वो तब हुआ है काशिफ शबीर साहब जब शहर चेंज हुआ है, अहमदाबाद में नहीं हुआ ये। अहमदाबाद में तो जिस तरह का सिचुएशन थी, पाकिस्तान के मैचेस वहां नहीं होने चाहिए थे। सही कह रहा था पाकिस्तान, बिल्कुल पाकिस्तान ने बहुत सिक्योरिटी थ्रेट्स
कंफर्ट जोन में देखें, प्लेयर्स को आपको कंफर्ट जोन में रखने की बड़ी जरूरत है। और किसे कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड? लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि पाकिस्तान की टीम के पास प्रॉपर प्रैक्टिस करने की सारी फैसिलिटीज मौजूद हो, पाकिस्तान को फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हो। वर्ल्ड कप लगे ना, आप वर्ल्ड कप खेलने गए तो आप लगे ना यार, घूम फिर रहे हैं वर्ल्ड कप खेलने, हमें भी अगर एक टीम को मैच से 2 दिन पहले भी ग्राउंड या पिच की एक्सेस नहीं होगी तो आप कैसे कह सकते हैं कि उस टीम को आप प्रॉपर चांसेस दे रहे हैं मैच खेलने के लिए? एक्सेस नहीं थी, दो पता ही कुछ नहीं था आपको, एनवायरनमेंट का पता नहीं था। बल्कि यहाँ तो ऐसा होता है कि अगर आपको नाइट का मैच है तो नाइट में प्रैक्टिस करवाते हैं, दिन का मैच है दिन में प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि आप यूज्ड टू हो अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। वो हमें वहाँ फैसिलिटी इस तरह के मैचेस में इंडोर प्रैक्टिसेस बिल्कुल भी एक फॉर्मेलिटी होती है। इंडोर प्रैक्टिस से आप कुछ भी नहीं निकाल सकते। आप जब ग्राउंड में जाते हैं तो ग्राउंड की फील होती है। टॉस जरा पता चले हमें, टॉस की क्या सिचुएशन होती है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, देखिए हम लोग ये कहते हैं यार, जहां पर अच्छी बात थी हमने कहा अच्छी बात है भाई, हैदराबाद में बहुत अच्छा इस्तेकबाल हुआ, हमने कहा बहुत अच्छा हुआ, हमने कब कहा नहीं हुआ। और हम तो बिल्कुल इस पे कोई वो शो नहीं करते कंसर्न। जी प्लीज दिखाइएगा, मैच भी देख लेते हैं जी, कुछ जरा देखते हैं क्या सिचुएशन है, तो अभी पता चल जाएगा कि हमारी सिचुएशन क्या बनती है। और वैसे साउथ अफ्रीका के लिए मेरा ख्याल है इतना मुश्किल लगता तो नहीं, अफगानिस्तान वाली सिचुएशन तो ऑब्वियसली नहीं होगी यार। नहीं, साउथ अफ्रीका जिस तरीके से खेल रहे हैं और जिस फॉर्म में उनके तमाम बैट्समैन हैं, बॉलर्स बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आई एम श्योर उनके लिए बड़ा आसान मैच हिस्टोरिकली भी बड़ा डिफरेंस है दोनों नेशंस में। लेकिन अबूबकर वो स्कोर कोशिश यही करेंगे कि रन रेट को मजीद ऊपर लेकर जाया कल का ग्राउंड देखा आपने, फिर खाली पूरा ग्राउंड खचा। आज भी ऐसे ही होगा, आज भी ऐसे ही होगा। अच्छा, अफगानिस्तान और नेदरलैंड्स को हम कंपेयर कर रहे थे। अफगानिस्तान में पेट जिस तरह साउथ एशिया में क्रिकेट को फॉलो किया जाता है, अफगानिस्तान की भी वही सिचुएशन है। वेयर एज ऑन दी अदर साइड नेदरलैंड्स में जो दूसरी स्पोर्ट्स हैं उसको बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। नेदरलैंड्स की हॉकी बहुत ज़्यादा मशहूर है, नेदरलैंड्स में सॉकर को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, बाइसाइकिलिंग को, और बाकी एथलीट्स वगैरह भी हैं। तो उनका जो क्रिकेट की तरफ जो रुझान है वो उस तरह का नहीं है जिस तरह की साउथ एशियन कंट्रीज़ की तरफ है। तो सॉर्ट ऑफ वो एक, जिस तरह हमने अक्सर देखा कि ये जो गल्फ कंट्रीज़ में अगर चले जाएं तो वो टीम्स खुद अपने आप को मैनेज करती हैं और खुद ही सारी प्रैक्टिसेस वगैरह और अरेंजमेंट्स करती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पे उस तरह की सपोर्ट उनको हासिल नहीं है बोर्ड की तरफ से, जिस तरह पाकिस्तान या साउथ एशिया में बोर्ड्स बहुत ज़्यादा तगड़े हैं। अच्छा, तो इसका भी बड़ा डिफरेंस है। अग्री, लेकिन यार ये भी चीज़ है ना, हम जब बोर्ड, ठीक है मैं आपकी बात से, हमारा बोर्ड बहुत तगड़ा है भाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किसी की ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान टीम की इंटरनेशनल स्टैंडिंग बहुत हाई है। ये नहीं है कि पाकिस्तान के बगैर इंटरनेशनल क्रिकेट का कोई मंजर है, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। और वर्ल्ड कप में तो बिल्कुल ही नहीं है ना। आप देखें जितना रेवेन्यू पाकिस्तान इंडिया के मैच में मिलता है, वो सारा रेवेन्यू एक तरफ, पूरे टूर्नामेंट का रेवेन्यू एक तरफ। तो पाकिस्तान तो टू टंग है। विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं इस पे थोड़ा सा कमेंट करना चाहूँगा कि एक टाइम था, आपको जब याद होगा, इंक्लूडिंग इंडिया, एशियन क्रिकेट काउंसिल का एक ब्लॉक होता था और वो जो दूसरी कंट्रीज थी अपनी बात एशिया मनवाने की सलाहियत रखता था और ऐसा होता था। लेकिन अब सिनारियो ये हो गया है कि ड्यू टू इंडिया एशियन क्रिकेट काउंसिल बिल्कुल नल एंड वाइड होगी, उसका कोई रोल ही नहीं रहा बिल्कुल। और ऑन द अदर साइड अब इन्फ्लुएंस स्टार्ट हो गया सिर्फ एक इंडिया का। देखिए पाकिस्तान के पास एक बहुत गोल्डन चांस है। इट्स नॉट ओनली पाकिस्तान, दूसरी कंट्रीज भी सफ़र कर रही हैं इंडिया की ये जो अननेसेसरी इन्फ्लुएंस है क्रिकेट की तरफ और आईसीसी की तरफ, उससे वो सफ़र कर रहे हैं। देखिए इंडिया इन्फ्लुएंस करता है आपके इंटरनेशनल टूर प्रोग्राम में, आपकी स्पॉन्सरशिप में आपको इन्फ्लुएंस करता है, आपकी होस्टिंग राइट्स में इन्फ्लुएंस करता है। आपने देखा एशिया कप उसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है। यही काम होगा। तो पाकिस्तान को अरसलान अभी से चाहिए, मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये बात बताना चाहता हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी में अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान आएगा, मैच थोड़ा सा डिले है वेट आउटफील्ड की वजह से, अभी बारिश लगी रही, थोड़ी देर पहले तक बारिश लगी रही है। तो मैं अपनी बात की तरफ आता हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी में आप में से अगर कोई ये बात समझता है कि इंडिया पाकिस्तान आएगा, तो मुझे नहीं लगता वो दोबारा हाइब्रिड मॉडल और इस किस्म की सिचुएशंस क्रिएट कर लेगा। सर हाइब्रिड मॉडल वहां पर हम अफोर्ड नहीं कर सकते, 2-4 टीम का कर लेते तो कर लिया, वो उसमें भी हमें नुकसान हुआ है। नहीं, लेकिन वो कहते ये थे ना कि जी वो चूंकि वो एशिया का टूर्नामेंट था, इस वजह से हमने हाइब्रिड मॉडल दिया। ये आईसीसी के टूर्नामेंट में इंडिया ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन एक सीरियसनेस होती है, एक सीरियसनेस होती है। वो सीरियसनेस ये होती है कि आपका पॉइंट किस बात पे आप ट्रैवल नहीं करना चाहते। ओके, आपके सिक्योरिटी कंसर्न्स है, इसके अलावा आपकी कोई बात नहीं है। सिक्योरिटी कंसर्न्स अगर आपके होते तो तरीका ये था कि आपका एक सिक्योरिटी डेलीगेशन आता, गवर्नमेंट लेवल पे डेलीगेशन आता, अगर आके वो चेक करता। देखें ये एक सीधा साधा ईगो का मसला है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान से ज्यादा कोई कंट्री भी हॉस्पिटैलिटी या सपोर्ट सिक्योरिटी वाइज कर सकती है जितना पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज करती है। सॉरी, और जो इंटरनेशनल टीम्स आती हैं सबसे बड़ी एग्जांपल है वो। तो इंडिया का बेसिकली ईगो का एक बहुत बड़ा मसला है।
सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, वो पाकिस्तान के साथ खेलना नहीं चाहते। और बायलैटरल सीरीज और पाकिस्तान के अंदर आके इसलिए नहीं खेलना चाहते कि उनको डर है कि अगर पाकिस्तान उनको हराता है तो उनकी हाल पीछे उनका जो सिचुएशन होगी इंडिया में, जो क्राउड उनके साथ करेगा वो उन्हें पता है। अच्छा जीत टीम ना, हार जीत का हम तो जाते हैं ना यार, ठीक है हम तो नहीं डरते, हार भी रहे हैं क्या हो गया, जीत भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमने तो नहीं कहा कि यार ये कर लेंगे, लेकिन एक चीज़ है, आप अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए आज पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है ना, तो कल सबको पहुंचाएगा। ये इनकी नेचर में, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये भारतीय नेचर में कि वो नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं कि ऐसे मौके पर जो न्यूट्रल बॉडी है उसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। आईसीसी को ये रोल उसको अदा करना है, उसने ऐसी लेवल प्लेइंग फील्ड बनानी है पूरे नेशंस के लिए, ताकि हर मुल्क वहाँ पर कंफर्टेबल हो और कंफर्टेबल होकर खेले। सर लेकिन ना सिर्फ ये है कि नहीं, ना सिर्फ ये है कि एनवायरनमेंट, विकेट्स और उसके अलावा बाकी सब चीज सपोर्ट स्टाफ जो है वो आईसीसी का होता है और आईसीसी ये सब चीज़ें करती है। देखिए आपकी बात से अग्री, लेकिन अगर आईसीसी अपना रोल ही प्ले नहीं कर रहा अक़वाम मुत्तहिदा की तरह, आईसीसी अपना रोल प्ले नहीं कर रहा, हमें क्या करना चाहिए बतौर बोर्ड? हमें भी हमें फिर अपना स्टैंड लेना चाहिए और आप कमजोर तो नहीं है नहीं, और अपने मतलब नेशनल कॉज को किसी तरीके से डैमेज नहीं करना चाहिए। देखें एशिया कप में बार बार हम यही बात करते थे कि पाकिस्तान का वो स्टैंड गलत था। पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाने की बजाय स्टैंड लेना चाहिए था कि जी अगर वो नहीं आते तो ना आए, अगर एशिया कप उसकी वजह से नहीं होता तो ना हो एशिया कप। हम एशिया कप होता नहीं, अगर फर्ज है एशियन क्रिकेट काउंसिल कहती कि नहीं जी इंडिया की वजह से एशिया कप नहीं हो सकता, पोस्टपोन कर दिया या खत्म कर दिया तो खत्म कर दिया। देखिए वर्स्ट केस सिनेरियो ये था कि अगर इंडिया पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहती तो हमारी कामयाबी ये थी कि बाकी दीगर तमाम टीम्स आती, इंडिया के मैचेस यहाँ पे आप रह गए ना सर, ये बातें बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ आप रह गए, क्यों रह गए थे ना? उसकी रीजन ये है लॉबिंग उनकी स्ट्रांग है सर। यस, लॉबिंग के अलावा देखें अरसलान, आपको याद होगा कि उस टाइम हमारी जो परेशानी थी वो इस वजह से थी कि जब एशिया कप की अरेंजमेंट्स की मीटिंग स्टार्ट हुई तो हमारे चेयरमैन और थे, जब फाइनल डिसीजन का टाइम था हमारे चेयरमैन और थे, और जब एशिया कप स्टार्ट हुआ तो हमारे चेयरमैन और थे। कभी भी नहीं थी कि क्या हमारे पास लॉबिंग ना होने का मसला क्या है। लॉबिंग ना होने का इशू ये है कि आपका चेयरमैन ही नहीं रुकता थोड़े दिन। अभी हम देखते हैं जी ज़का अशरफ के बारे में बातें शुरू हो गई, बट इस अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी ना एक बहुत लो लेवल की अंडू पॉलिटिक्स की इंटरफेरेंस होती है। जिस दिन ज़का अशरफ ने ट्रैवल करना था, बट इट्स नॉट अबाउट ज़का अशरफ, वो चेयरमैन पीसीबी कमेटी हैं, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। सेम उस डे आईपीसीसी ने मिनिस्ट्री ने उनको नोटिस भेज दिया। ये बड़ी अजीब सी देखिए आप एक दिन पहले भेज सकते हैं, बाद में भेज सकते हैं, या उसको एक सीक्रेट नोटिस के तौर पे दे सकते हैं। आप नोटिस भेज रहे हैं, उसको पब्लिक कर रहे हैं, और किस दिन कर रहे हैं कि वो इंडिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। चलिए आज मैं आपके सामने ही पूछ लूँगा, फुटबॉल का मैच है उसमें आपके सामने ही पूछ लूँगा आईपीसी मिनिस्ट्री से कि भाई ये क्या मामला है आपका। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी जनाब यारी, अब ज़रा वापस आते हैं, हम क्रिकेट पे बात करेंगे क्योंकि क्रिकेट का ये मेला है, बेशक फीका है पर क्रिकेट का मेला है। अच्छा जी, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान, हम कह रहे हैं जी कि ये जो विक्ट्री थी ऑस्ट्रेलिया की, इसको देखते हुए पाकिस्तान को थोड़ी सी मजबूती चाहिए बस, और वो ये है कि आप अपने स्पिनर को प्लान कर लें, आप अपने मिडल ऑर्डर को अलाइन कर लें। अलाइन की बात कर रहा हूँ, इफ्तिखार परफॉर्म उस तरह नहीं कर रहा जिस तरह हम सारे दोस्तों ने मिलकर हाइप बना रखी थी। कल हमने इसकी डिस्कशन की रात में, तो सैयद हैदर भाई साथ थे, तो उन्होंने उसके कुछ स्टैट्स बताए कि T20 थोड़े से टेस्ट मैचेस और वनडे मैच मिला के तो 1000 रन है भाई के इतने सारे टाइम पे, तो काफ़ी साल से खेल भी रहे हैं वो, 2-2.5 साल 3 साल से। तो आप उसकी जगह भी क्यों नहीं सलमान अली आगा टेस्ट कर सकते? देखें अगर करंट फॉर्म देखें ना आप, उन्होंने आपको करियर के स्टेटिस्टिक्स बताए। करंट फॉर्म क्या है? अगर आप करंट फॉर्म नेपाल वाला मैच करंट फॉर्म है, नेपाल वाला मैच है, कोई बड़ा मैच बताए आप उठ के आ सकते हैं मेरे पास। नेपाल वाला फॉर्म है, वार्म अप मैचेस हैं, उसमें उसने परफॉर्म किया। और दूसरी बात है थोड़ा क्रंच का प्लेयर है, मुश्किल टाइम पे वो स्प्लिट करियर है। आप जो बात कर रहे हैं जिस तरह के शॉट मैं नहीं मानता फिर अगर आप इंडिया के खिलाफ बेनिफिट ऑफ द डाउट दे अनलकी थे वो, नहीं फिर तो आप सारे कहा था कि वो अनलकी होने के लिए आप इंडिया के मैच की बात करें तो आप बाबर आजम की क्या शॉट से आप, मैं तो कह रहा हूँ नहीं खुश हैं आप? क्या रिजवान की शॉट से खुश हैं, मोहम्मद नवाज की शॉट से खुश हैं, शादाब की हैं, तो फिर एक बंदे को ना आप पिन पॉइंट करें। लेकिन आप देखें आपको जो चाहिए, जिस पोजीशन में वो खेलता है ना, वहाँ पर आपको कैमियो चाहिए होता है। आपके 15-20 बॉलों पे 30-40 रन बना लें, 10 बॉलों पे 20-25 रन बना लें, उसके लिए इफ्तिखार इज़ वेल सूटेड फॉर दैट पोजीशन।
लेकिन उसके अलावा अगर बाकी आप टीम देखें वहाँ कॉम्बिनेशन को देखने की ज़रूरत है। और जो कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान को कुछ बेहतर करना पड़ेगा, कुछ बेहतर नहीं करना पड़ेगा, पाकिस्तान को काफ़ी सारा कुछ बेहतर करना पड़ेगा। ओपनिंग पार्टनरशिप को अच्छा आगे लेकर चलना पड़ेगा, बाबर आजम को वापस फॉर्म में आना पड़ेगा। इस तरह तो आप बाबर आजम के करियर रिकॉर्ड देखें और आखिरी 10 मैचेस देखें तो आपको पता लगेगा, नेपाल का मैच निकालें तो सिर्फ 150 बाबर आजम की है। तो बाबर आजम भी कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, सिवाय रिजवान के जो कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है वो पाकिस्तान के लिए दे रहे हैं। उसके अलावा पाकिस्तान के स्पिन डिपार्टमेंट को बड़ा मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज जो हैं वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। स्टीव स्मिथ, लेबुशेन, स्टॉइनेस, ये स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। अगर आप इनको शॉर्ट पिच देंगे तो ये बहुत बड़ा मारेंगे। सपोज फैक्टर डिस्कस कर लेते हैं अरसलान भाई, मेरी ये रिक्वेस्ट है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, बल्कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, पिच के हवाले से तो मैं और आप फॉर श्योर हैं कि फ्लैट ट्रैक होगा। और एक हम चेंजिंग देख लेते हैं कि उसामा मीर खेलेंगे। अब इतना प्रेशर था बाबर आजम पे और मैनेजमेंट पे कि आप उसामा मीर को नहीं खिला रहे। अल्टीमेटली सपोज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खिलाते हैं, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन बैटिंग साइड, सपोज के साथ खबरें हैं आपके पास। जी बिल्कुल। आपने बीच में सपोज ना हिस्बे मा तकद्दुम के तौर पे लगा दिया है। और फ्लैट ट्रैक पे और उसामा मीर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, तो आप सारे लोग उस तरह जितना आपने टाइम दिया बाकी प्लेयर्स को कंसिस्टेंसी के साथ और उनको होल्ड किया, मैं दूंगा टाइम। आप बैकअप करेंगे उस मैं करूंगा, बिल्कुल करना चाहिए। एक मैच से तो सर, एक मैच से तो फायदा नहीं होता सर। एक मैच से क्या, मैं 4-5 मैच कहता हूँ शकील को आप खिलाएं, वो खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है, आपने वार्म अप मैं कह रहा हूँ खिलाएं। नहीं, वार्म अप मैच के पहले मैच में उसामा मीर की बॉलिंग देखें, दूसरे मैच में बॉलिंग देखें, बहुत फर्क पड़ गया था। बड़ी इंप्रूव करके उसने बॉलिंग कराई है। इंटरनेशनल खेलने का एक्सपीरियंस देंगे तो डे बाय डे बेटर। और मेरे ख्याल है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो चीज हम डिस्कस कर रहे थे कि पैनिक चेंज, हम पैनिक क्रिएट नहीं करवाना चाहते कि बाबर आजम पैनिक में आके कोई डिसीजन ना लें। अभी भी पैनिक के साथ लें, अभी भी पैनिक है, तो बहुत हालात हो गए इतने देखिए, क्योंकि पैनिक डिसीजन ये है, व्हाट आई फील इज कि पैनिक डिसीजन ये है कि जेन्युइनली उसामा मीर की जगह बनती है शादाब खान की जगह, लेकिन पैनिक डिसीजन ये है कि शादाब खान भी खेलें लेकिन उसामा मीर खेलें मोहम्मद नवाज की जगह। आपको मैं बता रहा हूँ, मोहम्मद नवाज भी खेलने जा रहा है, शादाब भी खेलने जा रहा है, और हो सकता है मैं भी इसमें मा तकद्दुम के तौर पे लगा रहा हूँ, उसामा भी खेले। तो फिर निकालेंगे कि इसको इफ्तिखार को कैसा फौरन आया अब इफ्तिखार पे, बेचारा बली का बकरा। यही तो बनता है, बिल्कुल ऐसा कुछ प्लान नहीं। मेरी थोड़ी सी और ओपिनियन है, मेरे ख्याल से वो सपोज फैक्टर ये है कि मोहम्मद नवाज की जगह उसामा मीर खेलेंगे। नवाज खेलेगा, नवाज नहीं खेलेंगे, नवाज खेलेगा सर। तो नवाज तो खेल रहा है, लेकिन अगर नवाज बाहर गया और उसामा मीर आया तो कोई बुरा डिसीजन बहुत नहीं होगा। नहीं, हाँ ये जरूर होगा कि 2 लेग स्पिनर के साथ आप चले जाएंगे, कोई इशू नहीं है, कोई बुक में नहीं लिखा हुआ, कोई बुक में नहीं लिखा हुआ कि सेट पैटर्न है कि एक कस्टमाइज्ड डिसीजन है कि एक लेग स्पिनर के साथ जाएंगे। एक सक्सेसफुल मॉडल आपके सामने मौजूद है मुल्तान सुल्तान की सूरत में। सर इंटरनेशनल का कुछ सक्सेसफुल मॉडल मैकगिल खेलता था, शेन वॉर्न खेलता था, लॉन्ग पैटर्न में बहुत अरसा खेले, बहुत अरसा नहीं खेले, कितना खेले नहीं, जहां जरूरत पड़ती थी, जहां विकेट की जरूरत पड़ती थी वहां उनको दोनों को खिलाते थे। सर कितना एक साथ खेले होंगे मैच, एक साथ मैचेस कितने? आज एक चीज तो अच्छी होगी, 12 मैच लिमिटेड। देखें आगे एक चीज अच्छी होगी, अरसलान भाई ने आज शादाब खान को जेन्युइन लेग स्पिनर कंसीडर कर लिया नहीं, मैंने ऑलराउंडर के तौर पे किया, मैंने कहा 2 लेग स्पिनर हो गए, वो है तो लेग स्पिनर ही ना यार, आप उसको चाहे जो मर्जी कहें, बेशक उसकी लेग स्पिन कम और वो गुगली मारता पता नहीं क्यों। अच्छा, जो इशू, बहुत अच्छी जो एग्जैक्टली इशू जो सामने आया है, फॉर्मेट खेला नहीं हुआ, बहुत अरसे से ब्रेक। मैं बदी भाई का भी इस पे कमेंट सुनना चाहूंगा कि देखिए, हम जब नॉर्मल में और आप क्रिकेट भी खेलते हैं ना, तो एज ए लेग स्पिनर जब हमारे बहुत ज़्यादा, हम जब कोई लेग ब्रेक ना कर पा रहे हो या हमारी गुगली सक्सेसफुल ना हो रही हो, तो एटलीस्ट खींच के हम विकेट पे मारते हैं यार, विकेट टू विकेट्स, वो भी नहीं हो पा रहा है। हाँ नहीं हो, वो खींच के मारने और तेज करने का तो मसला है कि शॉर्ट पिच हो रही है गेंदें और ज़्यादा आसान बनकर जा रही हैं। देखें ना, यहाँ पर लेग स्पिनर को स्पिनर ही रहना चाहिए। काफी टेक्निकल आप लोग बात कर रहे हैं, मैं वापस आता हूँ। उसामा मीर और शादाब एक साथ खेलते हैं, फर्ज करें जी नवाज को नहीं खिलाते, इस पर आपसे बात करता हूँ। 2 लेग स्पिनर एक टाइम पे बॉल करें, एक टाइम पे, तो क्या बैट्समैन को डिस्टर्ब करने की अहलियत रखते हैं एक टाइम पे बॉल करके, और हों शादाब और उसामा मीर? वापस आते हैं जी ब्रेक से, इस पे बात। वेलकम बैक जी। अब बात करने जा रहे हैं हम सारे हजरात, बदी भाई भी आ गए साथ। बदी भाई बात कर रहे थे लेग स्पिनर की, क्या 2 लेग स्पिनर साथ खेल सकते हैं और वो होंगे उसामा मीर और शादाब? बदी भाई जी बिल्कुल अरसान भाई, अभी थोड़ी देर पहले आप लोग बात कर रहे थे शादाब के मामले में कि शादाब लेग स्पिनर है क्या है। देखें,
लेग स्पिनर वो होता है जो जेन्युइन लेग स्पिन बॉल करे। आप भी लेकिन जब से पाकिस्तान सुपर लीग हुई है तो शादाब ने अपने आप को जो है ना वो बॉलिंग से थोड़ा हाथ खींच लिया और ज्यादातर बैटिंग की तरफ जाने लगे। आपने देखा होगा 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, हर नंबर पर वो बैटिंग कर रहे थे। मुझे ऐसे ही लग रहा था कि वो हो सकता है कि अपनी बॉलिंग छोड़कर बैटिंग की तरफ आ रहे हैं। तो जब आप इस तरह की चीजें करते हैं तो आपकी बॉलिंग पर असर पड़ता है। आप खुद देखें, आप क्रिकेट खेलते भी रहे होंगे, जब भी कोई लेग स्पिनर आता है तो उसको पता चलता है कि ये लेग स्पिन बॉल कर रहा है। शादाब खान के पास ना ही पूरी लेग स्पिन बॉलिंग है, ना ही वो पूरा फ्लैपर करता है, और ना ही वो जो है ना पूरी उसकी गूगली है। तो ऐसे बॉलर को जो है आप लॉन्गर फॉर्मेट में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ही वो कारआमद साबित होगा, क्योंकि ये T20 है। T20 में ये होता है कि बल्लेबाज जो होते हैं वो जाराना क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो कभी एज लग गया, कभी उसने ऊंचा शॉट खेला तो वो आउट हो गया। 20 ओवर का खेल होता है। तो वनडे क्रिकेट में आपको जेन्युइन लेग स्पिनर चाहिए होता है जो आपको बॉलिंग ऐसी करे कि अगले बैट्समैन को परेशान भी कर सके। और जहां तक आपने 2 लेग स्पिनर की बात की खिलाने की, तो क्यों नहीं खिला सकते। आप देख सकते हैं कि अगर आप एक चेंज करते हैं वहां पर आप 3-4 ओवर एक लेग स्पिनर से कराएं, तो दूसरी चेंज में आकर दूसरे से 3-4 ओवर कराएं, तो ये अच्छा हो सकता है कि एक फास्ट बॉलर और एक लेग स्पिनर के साथ जाएं तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो ये आपकी इसमें आप कामयाब हो सकते हैं। लेकिन मसला सारा ये है कि अगर आप लेग स्पिनर को खिलाने का मकसद मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप जो है वो शादाब को कितने चांस देंगे। वर्ल्ड कप है, सब कुछ है, हम मानते हैं, लेकिन जब एक बंदा परफॉर्म ही नहीं कर रहा तो आप उसको कितना कंटिन्यू करेंगे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। आप लोगों जितना वो ज़ैम्पा को करेंगे, जितना नहीं, ऑस्ट्रेलियन ज़ैम्पा को करेंगे, नहीं, मुझे एक बात समझ नहीं है, आप 2 ऑफ स्पिनर्स खेल सकते हैं। मेरी बात सुने, ज़ैम्पा का ये है कि ज़ैम्पा इससे पहले आउट करता रहा है। शुरू के 2 मैचेस में उससे बॉलिंग हुई तो हमने कितना शोर मचाया कि ज़ैम्पा से बॉलिंग नहीं हो रही, लेकिन तीसरे मैच में उसने कमबैक किया और बॉलिंग अच्छी कर दी। नहीं हमारे यहाँ ऐसा बदी भाई, थोड़ा सा मैं अपनी बात करूं, मैंने शोर नहीं मचाया, मैं बहुत खुश था उससे बॉलिंग नहीं हो रही। मुझे तो ये था भाई अच्छा है पाकिस्तान के खिलाफ बॉलिंग नहीं करेगा। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ अब वो रिदम में आ गया ना, तो हाँ, आपको पता है कि पाकिस्तानी जो बैट्समैन है थोड़ा सा लेग स्पिनर भी थोड़ा सा हल्के हैं, और उसके अलावा जो ऑफ स्पिनर है उस पर भी बाबर आजम आप देख लें कितने अरसे से राजस्थान से आउट होता रहा है। तो यहाँ पर आपको ये मैच आसान नहीं होगा। और जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है, अगर फ्लैट विकेट यहाँ पर बना दी और उनके आपके पास बैट्समैन आपको देख रहे हैं कि कैसे तगड़े बैट्समैन है, अगर हमारे पास 3-3.25 या 325 का हमें टारगेट मिल जाता है तो फिर पाकिस्तान, ये श्रीलंका तो है नहीं कि हमारे आधी दी विकेट पे जाकर हम छक्का मार देंगे या कुछ भी कर देंगे। वहाँ उनकी तेज बॉल मिचेल स्टार्क जो है वो इस वक्त अगर आप बॉलिंग में चल नहीं रहा वो अलग बात है, लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया की अगर बॉलिंग देखें तो मुझे उनके नाम से आप देख लें कि मिचेल स्टार्क, कमिंग, हेजलवुड जो है वो ऐसे खतरनाक बॉलर है, बहुत बड़े बॉलर रहेंगे। और ये तो होता है ना, जब फ्लैट विकेट पे आप आउट नहीं कर पाते, लेकिन उस दिन अगर वो चल गए तो पाकिस्तान टीम तो थोड़ा सा तेज बॉलर से भी घबराती है। हल्का सा स्विंग हुआ तो हमारे जो प्लेयर जो है वो घबरा जाते हैं। ये होता है। तो मेरे ख्याल में नहीं, जीतेंगे इंशाल्लाह जीतेंगे। कोई बात नहीं, हमने यार ये तो मैं भी कहता हूँ, आप भी कहते हैं, वो हम तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, अब इससे निकल आए। तुम जीतो या हारो ना, तुम हारो नहीं जीतो, फिर हम तुम इससे प्यार है ये वाला नारा आप कर दें। हाँ हम जीतेंगे, फिर तो प्यार है ना। हाँ जी काशी भाई, देखें ये जो आप बात करें 2 लेग स्पिनर खेल सकते हैं नहीं, तो 2 ऑफ ब्रेक स्पिनर कैसे खेल लेते हैं। कई टीमें खिलाती हैं और उनको इस्तेमाल भी करती हैं। श्रीलंका में अभी भी खेल रहे हैं ऑफ स्पिनर, वो खेलते हैं उसमें, इसलिए वो कोई इशू नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जब आप बॉलिंग की बात करें तो उनका पेस अटैक भी उतना ही अच्छा है। जॉश हेजलवुड, कमिंस, ऑफ स्पिनर की ना वैरायटी चेंज है। अगर कोई ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ ऑफ स्पिनर है ना, जैसे अबरार है, पता नहीं चलता, फिर आप उसको उससे जैसे अजंता मेंडस था, सुन हाँ यही बात तो कह रहा हूँ। तो ठीक शानी भी ऑफ स्पिनर नहीं है, उसको आप ऑफ स्पिन तो नहीं कह सकते, उसका बेशक ठीक निशाना लग रहा है। नहीं, तो पाकिस्तान में सलमान अली आगा, इफ्तिखार इकट्ठे खेलते रहते हैं, कई दफा से खेले, पूरे बॉलर हैं। नहीं लेकिन एटलीस्ट हैं तो सही ना, आप उनको कहते तो ये ऑलराउंडर। हाँ, कितना अरसा खेलते रहे, ये तो अब जाके सलमान अली आगा को आपने बाहर बिठाया, साउथ शकील को अंदर लेकर आए। अच्छा मैं बार-बार जिक्र कर रहा हूँ, आप वो चीज समझे। देखिए शादाब प्लेयर तो लेग स्पिन है ना, शादाब हो गया, उसामा हो गया, उसके बाद अगर आप नवाज भी साथ खिलाएं, नवाज भी लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं, तीनों नहीं खेल सकते इकट्ठे। हाँ ये बात, तीनों में से 2 को खेलना होगा और 1 को बैठना होगा। अब वो फैसला ये करना है बोर्ड ने कि किस एक को बैठना होगा। अब वो जो है चिड़िया किसके सर पे बैठती है जाके,
अबू बकर ने तो बिठा दिया नवाज को बाहर बिठाने। देखिए आइडियल रिप्लेसमेंट तो यही है कि उसामा मीर रिप्लेस करें शादाब खान को, लेकिन मैनेजमेंट की जिस तरह का माइंड सेट है मैं उस माइंड सेट के अकॉर्डिंगली आपको बता रहा हूँ। मैंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा चेंजेस के बहुत सर ज़्यादा वाइस कैप्टन भी तो इसीलिए है ना कि उसको रिप्लेस करना। देखिए ये कोई इतना होली शान वर्स तो है मसूद नहीं, बाहर बैठे होली रहे वर्स तो यार। है नहीं कि वाइस कैप्टन बाहर नहीं। देखिए वाइस कैप्टन अगर पे दर पे परफॉर्म नहीं कर रहा, हाँ ये सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है कि डायरेक्ट आपकी इंडक्शन एज अ कैप्टन हो या एज अ वाइस कैप्टन हो। ये बाकी किसी दुनिया में आप नहीं देखेंगे कि एक बंदा डेब्यू कर रहा है अपना एज अ वाइस कैप्टन या बंदा डेब्यू कर रहा है 4 मैचेस खेले हुए एज अ कैप्टन। वैसे मेरा साउथ अफ्रीका का कैप्टन स्मिथ की अगर आप एग्जांपल दे रहे हैं तो वो एक बिल्कुल एक अलग केस है। आप उसको वो एक्सेप्शनल केस था, आप उसे बेंच में आप बना के दोबारा प्रैक्टिस करके लेकिन दे क्या जबरदस्त परफॉर्म किया स्मिथ ने। देखिए स्मिथ ने उनका विजन था कि 10 साल इसको नहीं छेड़ना, 2 वर्ल्ड कप्स इसको नहीं छेड़ना, उसको ये नहीं था। भी ऑस्ट्रेलियन यही है, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका हाँ वो नहीं चलाते हैं। आपको कंफर्म है कि वापस आने के बाद ऑस्ट्रेलिया में जब टीम टेस्ट खेलने जाएगी तो हमारे कैप्टन यही होंगे। अगर आप फाइनल या सेमीफाइनल में पहुंच गए तो यही होंगे। अगर और मगर हाँ नहीं देखिए ये वो क्वेश्चन मार्क है जो क्वेश्चन मार्क है वहां पे। ये खबर है अगर मगर क्या है इसमें। तो आप पहुंच गए सेमीफाइनल में तो कैप्टन यही होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे तो कल हमारे जो हमारे साबिक कप्तान है वो तो प्रॉपर ऐसा लग रहा था कि प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कैप्टन हो जाएगा शाहीन और आपका वनडे और उसका कैप्टन हो जाएगा रिजवान, अगर मगर नहीं कर रहा मैं। जी सर ब्रेक लेनी है एक छोटी सी, ब्रेक से वापस आते हैं तो मैं आपको इस पे बात कर लेता हूँ। ये मैंने आपको अभी बता दी, मैं तो कुछ दिन बाद बताना था ये, लेकिन चलें वापस आते हैं ब्रेक से, इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक जी। जनाब अली कुछ खबर थी अबू बकर क्या कहना है? शाहीन भी बीमार है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के मुतअद्दिद प्लेयर्स जो हैं वो वायरल इन्फेक्शन का शिकार हो गए, इंक्लूडिंग उसामा मीर तो ठीक रिकवर कर चुके थे, लेकिन शाहीन भी बीमार हमें नज़र आ रहे हैं और अब्दुल्ला शफीक भी हमें बीमार नज़र आ रहे हैं। बल्कि शाहीन को तो ड्रिप्स भी लगी हैं कल 1-2, तो आज का प्रैक्टिस सेशन भी उस वजह से कैंसिल करना पड़ा और टीम ने आज रेस्ट डे डिक्लेयर की है। अब देखते हैं कि कितना जल्दी रिकवर करते हैं। बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान के लिए बड़े मैच से पहले। लेकिन वो इंडोर प्रैक्टिस पे जा रहे हैं सर 4 से 5 लड़के। देखें जब इस तरह की सिचुएशन टीम में आ जाती है ना तो नेचुरली आपका एक बड़ा यार लेकिन वल्नरेबल सिचुएशन आप सही कह रहे हैं। अच्छा ये तो हमारे लिए बड़ा खतरनाक सेटबैक ना हो जाए। देखें लड़के बीमार हो रहे हैं, बुखार हो रहा है, ये एक अलग मैटर है। जाहिर है वहाँ पे गर्मी भी बहुत हो रही है, आपसे बहुत हो रहा है। अब काशिफ साहब शाहीन शाह अफरीदी अल्लाह करे बस फिट ही हो जाए, हमें तो चाहिए भाई ऑस्ट्रेलिया के। ये नहीं है कि शाहीन हमारा मेजर बॉलर है, इंशाल्लाह वो भी अपनी बाउंस बैक करेगा। अच्छा वो जो मिचेल स्टार्क है उसने भी शाहीन को देख लिया, मुझे लगता है हर बॉल वो भी वही कर रहा है। पहली बात तो ये है कि शाहीन पर रिस्क नहीं लेना चाहिए पाकिस्तान को। अगर वो 100% ना हो तो मेरा ख्याल है रेस्ट करवाना ही उनके लिए बेहतर है, क्योंकि आगे काफ़ी मैच बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस हैं। मिचेल स्टार्क की जहाँ तक बात है, मिचेल स्टार्क ने कल अच्छी बॉलिंग कराई, तो इतनी बुरी बॉलिंग नहीं वो कब करता है बुरी बॉल, लेकिन अभी उस पैराई की नहीं कर रहा जिस पैराई का वो बॉल। वो तो सारे नहीं कर रहे। आप जॉश हेजलवुड को देखें, हेजलवुड का ये कैलिबर। अच्छा चले मैं जरा 1 मिनट दीजिएगा बस जरा बदी भाई को एक चीज़ आप वाली बात। बदी भाई मिचेल स्टार्क की बॉलिंग और शाहीन के हवाले से भी अबू बकर बता रहे हैं कि कोई वहाँ बुखार शुखार वाला मामला बना हुआ है उसका भी। नहीं मेरी थोड़ी देर पहले जो है वो वहाँ पर एक जाहिर से बात हुई है, तो उसामा मीर को बुखार था, उसके अलावा जो फखर जमान थे उनके घुटने में तकलीफ थी, तो 2-3 दिन से ये मामला चल रहे थे। तो अभी जो उन्होंने हमें बताया कि ये दोनों मुकम्मल फिट हो गए हैं, डॉक्टर ने इनको क्लियर करा दिया है, ये प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और अगले मैच के लिए अवेलेबल भी हैं। ये 2 खिलाड़ियों का था। शाहीन शाह अफरीदी के बारे में तो ऐसी कुछ भी वो नहीं था, लेकिन मिचेल स्टार्क की जो आप बात कर रहे हैं, मिचेल स्टार्क कल आपने अभी देखा होगा मैच के दौरान, तो वो जब बॉल करके जा रहे थे तो उसको थोड़ा सा उनको कुछ पेन हो रहा था, महसूस हो रहा था, बिल्कुल पेन महसूस हो रहा था। तो हो सकता है कि वो उनके लिए कोई मसला हो, लेकिन अभी देखें आज तो 2-3 दिन बाकी है, तो ये अपने आप को लेकिन एक चीज है बदी भाई, है बहुत क्वालिटी बॉलर है, बड़ा मजे का। उसको जब बॉलिंग करता है तो बड़ा मजा आता है उसको देख के, ये चीज मुझे उसकी बहुत अच्छी लगती है। एक अरसे बाद हम कहते हैं ब्रेट ली, शोएब अख्तर को देखते थे तो हम इससे कता नजर कि वो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले या कोई पाकिस्तान के लिए, दुनिया एंजॉय करती थी। तो मिचेल स्टार्क उन बॉलर्स में से है, एंडरसन उन बॉलर्स में से है, जब टेस्ट में बॉलिंग करता है तो एंजॉय करते हैं। शाहीन को पूरी दुनिया एंजॉय कर रही है, ऐसी बात देखिए अब आप इसलिए एंजॉय करते हैं कि आपको बात बिल्कुल सही है। देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं। देखिए एक फास्ट बॉलर का रवैया जो होता है ना वो बड़ा काउंट करता है। हमारे जो फास्ट बॉलर हैं, जैसे शोएब अख्तर भी कहते हैं कि यार कि हमारे जो फास्ट बॉलर हैं अगर 4 ओवर या 3 ओवर करते हैं तो उसके बाद उनको ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने शायद 20 ओवर कर लिए हों।
तो ये चीज जो है उन ऑस्ट्रेलियन बॉलर में आपको नजर नहीं आ रही होगी। अगर आप देखें तो उनसे अगर 6-6, 7-7 ओवर भी आप करवाते हैं कंटिन्यू, तो वो उनमें इतना वो थकावट या वो चीज महसूस नहीं होती। तो हमारे बॉलर में ये थोड़ा सा आपको मानना पड़ेगा कि फिटनेस का जो है वो प्रॉब्लम है, चाहे वो बॉलर हो बैट्समैन हो। पहले आपको याद होगा रुखसान भाई कि यहाँ पर यो टेस्ट लिए जाते थे और उसके बाद ओपन ही लिए जाते थे ताकि पता चले कि कौन सा खिलाड़ी कितना फिट है। लेकिन अब तो आज देखेंगे पाकिस्तान टीम में फिटनेस कम है, मुझे नजर आती है। आप फिटनेस पे अगर करवा लें तो हमें 1-2 खिलाड़ियों के अलावा कोई ऐसा आपके पास खिलाड़ी नहीं होगा जो मुकम्मल तौर पर जो फिटनेस होती है। आप देखें 60 या 70 रन हमारा एक प्लेयर बनाता है, तो उसके बाद उसकी हालत आप देखें कि वो किस तरीके से आराम कर रहा होता है, किस तरीके से जाके थोड़ा सा रेस्ट करता है। तो ये चीजें जो है ना बड़ी काउंट होती हैं। अगर दूसरा बड़ा प्लेयर है जैसे विराट कोहली को आप देखें, शर्मा को देखें या किसी दूसरे काफी इंग्लैंड सुपर फिट ऑस्ट्रेलिया प्लेयर है, काफी सुपर तो फिट वो प्लेयर है, बड़े मैं फिट है, वो agree सुपर करता फिट है, 200 रन कर जाते हैं, पता ही नहीं होता कि इन्होंने डबल सेंचुरी की है। तो ये चीजें हमें नोट करनी पड़ेगी कि साथ साथ अपनी फिटनेस पे भी काम करना पड़ेगा। और एक छोटी सी बात और कि हम क्रिकेट की तो बात कर रहे हैं, लेकिन वनडे क्रिकेट में आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए, ऐसा मिडल बंदा चाहिए जो छक्के मारना जानता हो। हमारे पास छक्के मारने वाले प्लेयर नहीं है भाई, तो तभी तो जो है ना अभी तक मुझे बताए कितना अर्सा हो गया हम 10 ओवर में कोई छक्का ही नहीं लगा सके। जैसे मैक्सवेल ने कल बड़ा अच्छा दिया ना स्टार्ट, अबू बकर क्या कहते हैं? आपको कहीं वो दुबई वाली स्टार्क की बॉलिंग और फ़खर जमान की इनिंग्स शायद याद आ रही है, इस वजह से आपको स्टार्क बहुत पसंद है कि 2 छक्के और 1 चौका मार देगा फ़खर जमान दोबारा? फखर जमान मारने का मैच वो फिर हार गए थे आप। वो तो अगेन शाहीन अफरीदी अगेन इन टॉपिक पे लेकिन दोबारा आप- डिस्कस हो जाएंगे। लेकिन ये चीज ना जो बात बदी भाई कह रहे हैं, देखिए फ़खर और सॉरी शाहीन और स्टार्क का आप कंपैरिजन कर रहे थे। नहीं नहीं मैं ओहो मैं ये कंपैरिजन स्टार्क कर नहीं रहा अभी भाई, भी- मैं कह रहा हूँ कि जो चंद बॉलर्स होते हैं जब बॉल करते हैं तो दुनिया उन्हें देख के एंजॉय करती है, इससे कतई नजर कि वो किस कंट्री के, उसमें शाहीन का नाम फाल करता है दुनिया भर में, उसकी बात हो रही है, सिर्फ ये कह रहा हूँ। और शाहीन को अपनी अगर वो वापस रिदम लेना है, वो सब कुछ करना है, तो सुपर फिट होना है, ये चीज़। देखिए असलान, जब एक ऐसा पेसर जो 140 के अराउंड बॉल करता हो और एक ऐसा पेसर जो 145 प्लस मोस्टली बॉल करता हो, फिर दोनों की रिस्ट्रिक्शंस डिफरेंट हो जाती हैं। स्टार्क को आपने अभी भी देखा कि स्टार्क जो सीम एंड स्विंग कर रहा है 145 प्लस पे कर रहा है, ऑन द अदर साइड शाहीन जो सीम एंड स्विंग कर रहे हैं वो 140 के अराउंड कर रहे हैं। उसकी पेस क्यों कम आपको लग रही है? देखिए अगेन फिटनेस, जिस तरह बदी भाई ने बात की, आपकी जो बेस है वो आपकी फिटनेस है, और आप अगर फिट नहीं होंगे तो आपकी पेस डिक्लाइन आएगी, तो आप फिर ऑन एंड ऑफ अपने आप को बचाने की सिचुएशन में चले जाएंगे। फिट होंगे तो आपकी पेस ज़्यादा होगी, बढ़ेगी, और फिटनेस नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आपके जो स्किल्स हैं वो ज़्यादा अरसे तक कैरी कर सकते हैं। जब आप फिट नहीं होते तो आपकी दूसरी प्लेयर्स आप पे हावी हो जाते हैं। फिर चलें जी, बहुत शुक्रिया काशिफ शबीर साहब आपका, अबू बकर साहब आपका, बदी भाई हमारे साथ रहे, बहुत शुक्रिया। मैच तो रेन की वजह से वैसे ही डिलेड है और लगता है थोड़े ओवर का होगा, नहीं भी हुआ तो पॉइंट मिल जाएंगे, ये नुकसान साउथ अफ्रीका को हो जाएगा पॉइंट मिलने का। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के हवाले से और बाकी चीज़ों पर तो हमने बात करनी है, तो वो फिर आपसे शाम में मुलाकात होती है। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।